प्रभाती 4 से 6 के बीच में वो करेंगे माइक से। उनको सवेरे 4 बजे माइक कंप्लीट मिलना चाहिए और 1 से 2 के बीच में वो अपने आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक विचार प्रस्तुत करेंगे। 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में और हमारे 1-2 विद्वान हैं। उसके बाद प्रार्थना, हनुमान चालीसा पाठ, संकीर्तन कार्यक्रम ये सब चला करेगा। तो आइए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। हम बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो गुरुदेव भगवान की। एक स्वर में एक साथ बड़े प्रेम से सब करो। ओम जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान का, गोदी जहितकारी, जय अशुरारी, सिंधु सुता प्रिय कान, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने, जो सहज पाला दीन, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गोपीतम चरित, माया रहित मुकुंद, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बांधा, निशि बासर ध्यामै, गुण गण जयति सच्चिदानंदा, जे सृष्टि उपाई, प्रविधि बनाई, संग सहाय न दो, तो करहु अघारी, चिंता जानिय भगति न पुनि, जो भव भय बंधन मुनि बन, गंजन विपति विरोधा, मन वच क्रम मानी प्राण, शरण सकल सुर योधा, शारद श्रुति शेषा विषय, को नहीं जाना, यही दीन पियारे दे, गवौ श्री भगवान, बारिधि मंदर, गुण मंदिर, सुख पूंजा, मुनि सेठ सकल सुर, परम भया, समति नाथ पद का, वासक्तिय में दो, धरता में मार्ग पर सेवा पर उपकार में, जग जीवन सफल, हम दीन दुखी निवलो, के सेवक बन संत, जो हैं अटके भूत, उनको तारे हम परनाम, छल दंभ द्वेष, झूठ अन्याय, शनिश दिन रहे जीवन हो शोधन,
लाल की, भगवती जगदम्बा मैया की, उमापति महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कथा के बाद में प्रसाद बंटना नितांत आवश्यक, बहुत जरूरी है। इसलिए कथा के बाद प्रसाद की व्यवस्था सब बनाए। जिनका मन हो कि आज हम अपनी तरफ से बंटवा दें, तो जो चाहें वो बंटवा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। किसी का मन हो कि आज मेरी तरफ से भगवान की कथा का प्रसाद बंट जाए तो बंट सकता है। प्रसाद में लैया बतासा पेड़ा है, कभी कभी लड्डू हैं, कभी फल हैं, जो मन में आए, बर्फी है, जो इच्छा हो तो भगवान का भोग लगाकर प्रसाद वितरण हो सकता है। जिसकी इच्छा हो कि आज मेरी तरफ से बैठ जाए, आज मेरी तरफ से हो जाए, आज मेरी तरफ से, भगवान जिसके भीतर प्रेरणा करें तो बंटवा सकता है। धन्यवाद। चंद्रमा मनिषो जातदसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत। ओम आरती श्री सद्गुरु चरणन की, आरती श्री सद्गुरु चरणन की। जन मन धन संताप शमन की, जन मन धन संताप शमन। भक्ति को धूप भाव को दीप, भक्ति को धूप भाव को दीप। सजी आरती सत लगन, सजी आरती सत लगन। सुमन माल हिय में पहिराव, सुमन माल हिय में पहिराव। भेंट धरू सेवा सुफलन, भेंट धरू सेवा सुफलन। फूल सतहियो दरस करी प्रभु को, फूल सत दरस करी प्रभु को। शोधे न राहते अर्चन बंदन, शोधे न राहते अर्चन बंदन। बाल वृद्ध मिली आरती गावे, बाल वृद्ध आरती गावे। पावे सुफल सफल निज मन, पावे सुफल सफल निज मन। तो कर जोरी भक्ति सब बिन, तो कर जोर भक्ति सब बिन। त्रसित चारु चरणों दर्शन, त्रसित चारु चरणों दर्शन। आरती श्री सद्गुरु चरणन की, आरती श्री सद्गुरु चरणन। जन मन धन संताप शमन, जन मन धन संताप शमन। आरती श्री सद्गुरु चरणन, आरती श्री सद्गुरु चरणन। जन मन धन संताप शमन। ओम यारिगाय
सर्वांच पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तान्तान् सर्वाणि न सन्तु कृष्णापदे पदे साज्यं च संयुक्तं वनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यतिमनाभां भक्तादीपं प्रच्छामि देवाय परमात्मने त्राय मां निर्याद्घोरादिपज्योतिर्नमोस्तुते। भगवान सच्चिदानंद की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, संत समाज की, भगवती दुर्गे मैया की, पूजन श्री गुरुदेव भगवान की, पूजन श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद अभी आ रहा है और कल से अपने अपनी व्यवस्था जिसका जैसा मन हो बना लेना। भगवान की, संकट मोचन हनुमंत लाल की, भगवती दुर्गा माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी तीर्थों की, सभी देवताओं की, चातुर्मास महोत्सव की, नैमिषारण तीर्थ की, सद्गुरुदेव भगवान की। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बोलो सियावर रामचंद्र की। इस विशाल मंदिर में उपस्थित यतिवृंद, आदरणीय सम्मानीय भगवत चरणों के दिव्य अनुरागी समस्त संतजन, हमारे परम विद्वान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करके परम विद्वान डॉक्टर श्री वाजपेयी जी, जो भागवत कथा के दिव्य प्रवक्ता हैं, जिनके द्वारा अभी आप कथा सत्संग श्रवण कर रहे थे, श्री व्यास जी, भगवत प्रेमी धर्मानुरागी सज्जनों, आदरणीय सम्मान्य श्रद्धामयी देवियों, प्रेम स्वरूप बालकों, इस मंदिर का निर्माण करने वाले समस्त मिश्र परिवार के समस्त उनके प्रति हमारी बड़ी सद्भावना, मंगल कामना कि अगर आज ये मंदिर न होता तो शायद हम यहाँ चातुर्मास कैसे करने आते। इसलिए दिव्य मंदिर का यह आकर्षण जगदम्बा माता की दिव्य सौंदर्यता, करुणा, कृपा, आशीर्वाद, आइए सब कुछ मिलाकर बहुत ही सुंदर है।
तो हम सब 2 बार भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करें। तदुपरांत एक सत्संग संबंधी थोड़ी चर्चा करें। और थोड़ा लेट हो जाते कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लेट हो जाते हैं तो करना ही क्या है, फिर यहाँ से घर जाकर फिर वही तो सब काम करना है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं कि लेट हो गए तो क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब सुंदर होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो पाप होत सब छारायण। पाप पाप होत सब छारायण। पाप होत बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु सब तजी भजन करऊं दिन राति। सब तजी भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। हमारे श्री व्यास जी के माध्यम से भक्तों की भक्ति की और भगवान की दिव्य मधुर मंगलमयी कथा सुन रहे थे, और उन्होंने शीर्षक बड़ा अच्छा दिया, टॉपिक बहुत अच्छा दिया कि राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम अगर सुप्रीम कोर्ट है तो जो भगवान का भक्त है
और राष्ट्रपति मर्सी है। सुप्रीम कोर्ट से जब केस हार जाता है, सजाए मौत आदेश हो जाता है, तो उस समय पर उसका परिवार दयनीय दीनहीन दशा में कहां जाता है? राष्ट्रपति की शरण में मर्सी लगाने जाता है, जीवन की भीख मांगने के लिए जाता है, और राष्ट्रपति यह बयान कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ ऑर्डर छूट जाता है। इसलिए यदि भगवान की महिमा, भगवान का जो दरबार है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो भगवान के भक्त का जो दरबार है वो राष्ट्रपति मर्सी का कोर्ट है। वहां से केस अवश्य ही छूट जाएगा। भगवान के यहां भले ही देर लग जाए, लेकिन भक्त के दरबार में, कृपा पात्र के दरबार में देर नहीं होती है। किसी संत के यहां आप जाएं और अपना दीनहीनता से दुख का परिचय करावें कि हमारे ऊपर यह संकट है, तो वहां पर मुक्त कंठ से आशीर्वाद मिलेगा, कल्याणम भव। वहां तुरंत आशीर्वाद, कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ। इसलिए ये 3 बार बात शास्त्र में कही गई। रामायण में शिवरी प्रसंग में भी आया, 7 सम्मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। वाल्मीकि प्रसंग में भी ये पंक्ति आई कि तुमते अधिक गुरु जिए जानी, सकल भाए से वही सन्मानी, सबकर मांगहि एक फल राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दोय। एक बार एक संत देवर्षि नारद जी की परिभाषा अभी आपने सुना शास्त्रीय माध्यम से कि नारद माने क्या होता है? नारम ज्ञानम ददात सा नारदा। और नारद के शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसकी बात कोई रद्द न कर सके। नारद, जिसकी बात रद्द न हो, कभी पत्थर की लकीर हो जाए, नारद, वही नारद होता है। नारम ज्ञानम ददात सा नारदा, जो तीनों लोकों में सबको ज्ञान प्रदान करे, वो नारद होता है। इसलिए देवर्षि नारद जी एक बार विचरण करते हुए गांव में पहुंच गए। एक परिवार बहुत बड़ा था, धन संपदा से संपन्न था, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, बहुत मात्रा में धन था। संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन संतति नहीं थी। संपदा तो बहुत थी, लेकिन पुत्र नहीं था। वो परिवार पुत्र के वियोग के कारण दुखी रहता था। देवर्षि नारद जी के मन में करुणा जागी, वो उस परिवार में पहुंच गए। वो परिवार चरणों में गिर पड़ा। दोनों दंपत्ति पति पत्नी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, पूजन किया, प्रणाम किया। नारद जी के मन में सद्भाव जागा, आशीर्वाद दिया, बेटा सुख शांति है, प्रसन्नता है, आनंद मंगल है। कहा गुरुदेव आपकी कृपा से तो सब है, लेकिन एक चीज का अभाव है हमारे घर में, जो दिन रात हमको खटकता है। उसके कारण न तो हम खा पाते हैं और न तो हम सो पाते हैं। नारद जी ने करुणा भरे शब्द से कहा, कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं तुम्हारे घर है? उस परिवार ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से सब है, लेकिन हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। ये परिवार की परिभाषा क्या है कि जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों। परिवार माने क्या होता है? जिसके घर में बड़े बूढ़ों का सत्कार हो, बड़े बूढ़ों को सास ससुर हों, बड़े बूढ़े हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और एक चीज और हो जो आज समाज से चली लगभग गई है, वो चीज गृहस्थ आश्रम में जरूर हो। बिरले घर होंगे आज गांव में जहां वो चीज विराजमान होगी कि घर में मथानी चल रही हो,
जिस गृहस्थ आश्रम के द्वार आंगन में मथानी चलती है तो वहां देवता फूल बरसाते हैं। आज ये बात बड़ी सोचनीय हो गई है कि दो चीजें जो हैं जा रही समाज से, कि घर से मथानी चली गई है, हाँ, दही मंथन नहीं होता है, और बड़े बूढ़े बेचारे आवाज किया करते हैं, उनका सम्मान आदर नहीं हो पाता है। ये दो चीजें जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो खैर आदर होता है, इसलिए हमारे यहाँ परिवार की परिभाषा की गई। जरा हो सके तो 2 लाइन दोहराइए आप। ये परिवार क्या है? न सुत दधि वृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। न सुत वृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते। न सुत दधि वृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। बढ़ाए न सुत दधि वृद्ध, जिसमें छोटे बच्चे न हो, दूध दही न हो, बड़े बूढ़े वृद्ध उनका आदर सत्कार सम्मान प्रणाम न हो। न सुत दधि वृद्ध जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। और अगर कहीं बाई चांस मिल जाए ये तीनों चीजें और क्षुद्र नदी भर चली उतराएं, अभिमान आ जाए तो, जो सुत तन धन पे इतराए, जो सुत तन धन पे इतराए उसे अभिमान कहते हैं। जो सुत तन धन पे इतराए उसे अभिमान कहते हैं। जो सुत तन धन पे इतराए उसे अभिमान। ये चीजें मिल जाने के बाद में इतरा जाए जी, अभिमान आ जाए, तो फिर भगवान देने के बाद पछताने लगते हैं कि बेकार मूर्ख को मैंने दे दिया। जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे तुम सब लोग बोलो बड़े प्रेम से, जैसे हम कहें वैसे आप लोग बोलिए। जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को जहाजों को डुबा दे जो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां तदुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, तत्पश्चात थोड़ी भगवत चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय विपति हरण हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी मंगल प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। करहु कृपा गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। बड़ भागी अंगद हनुमाना बड़ भाग चरण कमल चापत बिदिना। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र कटोरी।
कृपा करऊ जय भांति कब तजी भजन करऊं दिन राति कब तजी भजन करऊं दिन राति श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान बोलो सियावर रामचंद्र की बोलो चातुर्मास महोत्सव की श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपने भक्तों की महिमा का बखान किया है। जैसे भक्त खुश होते हैं भगवान का गुणानुवाद गा करके, ऐसे ही भगवान भी खुश होते हैं अपने भक्तों का गुणानुवाद गा करके। भगवान कहते हैं कि हमसे बड़े हमारे भक्त हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। मोर ये बात 3 बार आई है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। अहम भक्ता पराधीनो न मे भक्ता प्रणश्यति मम भक्ता शुभच प्रिया। जितना आप खुश होते हो किसी को देखकर पाकर, उतना वो भी खुश होता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। किसी ने किसी से पूछा, भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप मुझ पर कितना प्रसन्न हो? भगवान ने कहा जितना तुम हमको देकर प्रसन्न हो उतना ही हम तुमको देकर प्रसन्न हो। एक बार देवर्षि नारद जी ने सोचा भगवान भक्तों की बड़ी महिमा गाते हैं, चलो आज हम भक्तों का भगवान का दर्शन कर आवें सवेरे सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान सोते नहीं हैं। देवर्षि नारद जी 4 बजे, ये जीव जो होता है इसके अंदर गंदगी आती है, मल आता है, अशुद्ध अपवित्र दूषित होता है, ये सोता है, ये खाता है, ये भूखा होता है, लेकिन ये कोई दोष देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर, भगवान पर ये प्राकृतिक दोष लागू नहीं होते। नारद जी बड़े दिव्य विभूति हैं। कहा चलो जरा भगवान को 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त मिलते। नारद जी गए तो देखा एक बड़ी विचित्र दशा कि भगवान स्नान आदि किए, क्योंकि लोक लीला में भगवान, लोक व्यवहारिकता में भगवान अपने भक्तों के लिए यद्दाचर श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना सहित प्रमाणम कुरते लोकस्तदनु वर्तते। भगवान अपने भक्तों के लिए लीला में सब करते। चंदन बंदन किए आसन पर बैठे माला का जाप कर रहे हैं। भगवान माला जप रहे हैं। अब भगवान जब माला जपते हैं तो अश्रुपात कर रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब माला की गुड़िया बड़ी विचित्र हैं। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, अचरज हुआ कि तीनों लोग 14 भुवन तो भगवान का भजन करते हैं और ये भगवान किसका भजन करते हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, बैठ गए। भगवान ने आंख खोला, कहा नारद जी और सब ठीक है? देखो माला जप करते हुए जब तक जप करें तब तक नहीं बोलना चाहिए। जब आपका हाथ सुमेर तक पहुंच जाए, जब करते करते सुमेर वाली गुड़िया पर पहुंच जाए, तब जल डाल करके मुंह में, तब किसी से आप बात कर सकते हैं। सुमेर माने जिसमें लाल तागा लगा होता है।
तो भगवान की जब वहां माला पहुंच गई तो भगवान ने कहा आप कब आए थे नारद जी? नारद जी ने कहा हम तो प्रभु थोड़ी देर हुई आए, लेकिन हमें एक आश्चर्य हुआ है। भगवान ने कहा क्या आश्चर्य है? कहा आश्चर्य ये है कि तीनों लोग आपका भजन करते हैं, आप किसका भजन करते हैं? नारद भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों का भजन करता। तीनों लोग 14 भुवन मेरा भजन करते, मैं अपने प्यारे प्यारे दिव्य सुंदर अपने प्रेमी भक्तों का मैं भजन करता हूं। जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम स्नेही। और माला बड़ी विचित्र, माला में गुड़िया कोई सरसों बराबर, कोई मटरा बराबर, कोई आलू बराबर, कोई बैंगन बराबर। भगवान की माला बड़ी विचित्र। कोई कोई गुड़िया कद्दू बराबर, कुम्हड़ा बराबर। जो कुम्हड़ा वाली वो गुड़िया आवे उसको भगवान ऐसे तो उठाए न पावे, तो खड़े होकर उठाए कैसे रखें। और जब वो सरसों वाली आवे तो सट सीधा आ जाए। नारद जी ने कहा भगवान आपकी माला में जो गुड़िया हैं बड़ी छोटी बड़ी हैं, मंझोल हैं, ये क्या मतलब है? भगवान ने कहा जैसे जैसे भक्त हैं वैसी वैसे उनके नाम की गुड़िया हैं। जिस टाइप के भक्त हैं उस टाइप की गुड़िया हैं। बड़े ऊंचे जो भक्त हैं उनके नाम की बड़ी गुड़िया है। जो मीडियम क्लास के हैं, मध्य क्लास के हैं, उनके नाम की ये मध्य वाली गुड़िया है। और जो बेचारे छोटे छोटे हैं उनकी छोटी छोटी गुड़िया हैं। तो नारद जी के मन में आया कि जो ये कुम्हड़ा टाइप की गुड़िया है ये मेरे नाम की होगी, क्योंकि मैं ही बड़ा हूं। ये कुम्हड़ा मार का जो है, कद्दू मार का, ये हमारे नाम की होगी। तो नारद जी ने कहा ये कुम्हड़ा वाली प्रभु मेरे नाम की होगी, क्योंकि शायद मेरे बराबर तो कोई भक्त है नहीं आपका। तो भगवान हंसने लगे, कहा ऐसी बात नहीं नारद जी, तुम्हारी गुड़िया दिखावें? कहा हाँ भगवान दिखाओ। तो वो सरसों वाली जो रहा है वो दिखाया। कहा ये देखो तुम्हारी है, ये तुम बैठे हो इसमें। अब तो नारद जी बीड़ा फेंक दिए, दूर गिरी जाएगा, अपना गिरे दूर। पहले इतने दिन से भजन करते हो, दौड़ा धूपी करते हो, आपके आज्ञा का पालन करते हैं, और हम अबे सरसों में बराबर। ये कदुआ मार का किसकी है? नारद जी ने कहा एक हमारे गृहस्थ भक्त हैं, गृहस्थ भक्त, गृहस्थी में रहकर मेरा भजन करते हैं। नारद जी ने कहा गृहस्थ आश्रम में आपके इतने ऊंचे भक्त हो गए कि कद्दू मार का उनकी गुड़िया, क्या विशेषता है उनमें? भगवान ने कहा कल सवेरे जाके देख लेना। उनका नाम पता ठिकाना बता दिया, कहा कल सवेरे चले जाना। और सवेरे जाए फिर पूरा रात शाम तक उनका पीछे पीछे लगे रहना और देखना वो कैसे भजन करते। तो सवेरे 4 बजे नारद जी गुप्त रूप में पहुंच गए। वो गृहस्थ आश्रम का भक्त जो था, गृहस्थ भक्त, वो सवेरे जब उठा तो उसने 21 बार भगवान का नाम लिया बड़े प्रेम से। 8 लड़का थे उसके, पत्नी थी, 4 बिटियां थी उसके, 17-18 जानवर थे उसके, गाय भैंसें वगैरह। अतिथि मेहमान रोज आते थे उसके, बड़ा तीम तामड़ा उसके यहाँ। अब वो सवेरे उठा तो 21 बार उसने भगवान का नाम लिया। फिर उसने हल उठाया तो राम कहा, राम। खेत में रखा जाए तो राम, खेत में हल मचाया तो राम, चला तो राम। हल को खेत में जुताई किया तो वो काम भी करता जाए, भगवान का नाम भी लेता जाए। और बीच में क्या कहा, एक चौपाई बोलता था वो, होई है सोई जो राम रचि राखा,
बोलो सब लोग। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है ओ करी तर्क बढ़ावई साखा। राम कीन चाहई सोई होई राम, करई अन्यथा अस नहीं कोई। अब ये क्या है? ये शरणागति की पंक्तियां हैं, समर्पण भाव कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा। अब नारद जी पीछे पीछे लगे रहे उसके, कभी ये चौपाई बोले, कभी राम बोले, कभी काम करे। वो करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा। दोपहर में आया, अपना हल रखा, फिर भगवान का नाम। भोजन किया तो भोग लगाया, तुलसी दल डाला, हाथ जोड़ा, प्रभु तुरीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। भोजन करके बाद में उठा, अपनी पत्नी से कहा, देवी कुछ भोजन रख देना, कोई अतिथि अभ्यागत संत महात्मा आ जाएं तो हमारे द्वार से विमुख न जाएं। पत्नी ने कहा, वो ठीक है, रोज रख देती हैं। उसने एक बात कहा, देवी मेरा गृहस्थ आश्रम है, मेरा परम धर्म है अतिथि देवो भव। ये सब करते हुए फिर भगवान का नाम लिया, फिर काम किया। शाम को सोते समय 21 बार नाम लिया और प्रभु को प्रार्थना प्रणाम करके सो गया। नारद जी पीछे पीछे निराकार रूप में गुप्त अवस्था में ये सारा कार्यक्रम दर्शन करते रहे। उसका लौट करके भगवान के पास आए, कहा, प्रभु सवेरे से शाम तक मैंने पूरी दिनचर्या उसकी देखी। भगवान ने कहा, उसने क्या किया? नारद जी ने कहा, उसने 165 बार आपका नाम लिया है पूरे दिन भर में। और ये चौपाई वो बोलता था प्रभु, अतिथि सत्कार के लिए उसने भोजन व्यवस्था भी किया था, अपने धर्म का पालन भी करता था प्रभु। लेकिन प्रभु एक अचरज है, एक आश्चर्य है। नाम तो 165 बार ही आपका लिया और मैं 21,000 बार आपका नाम लेता हूं और दिन भर आपका प्रचार प्रसार भी करता हूं, सबको रामायण गीता भी सुनाता हूं। तो प्रभु उसमें क्या विशेषता निकली? मेरे नाम की वो सरसों बराबर वाली और उसके नाम की वो कुमड़ा बराबर वाली। ये बात हमारी नहीं समझ में आई। भगवान ने कहा, इस बात को हम कल समझाएंगे। दूसरा दिन जब हुआ, भगवान ने कहा, नारद जी एक काम करो, एक कटोरा भर घी है, देशी कघिला हुआ घी, यहां से लेकर 1 किलोमीटर दूर मंदिर है जगदम्बा का, भरा घी है, पहुंचा दो। और भगवान ने 2 सशस्त्र सैनिक इधर उधर लगाए दिए तलवार लेकर के, और कहा, सैनिकों अगर घी छलक जाए तो उनकी गर्दन काट लेना और लेकर जाओ ये वहां, और लेकर आना। एक बूंद सैनिकों, एक बूंद छलक जाए इनकी गर्दन उड़ा देना। अब नारद जी घी का लबालब भरा कटोरा लेकर चले, बीणा भी, अपनी जपमाली भी। अब थोड़ी जिम्मेदारी दी गई है केवल घी की, और लिए जा रहे हैं पूरा पूरा मन घी के कटोरम लगाए, कहीं एक बूंद छलक न जाए, जो गर्दन साफ हो जाए। और वो सशस्त्र सैनिक जो तलवार लिए हैं वो बार बार धौंस देते हैं, संकेत करते हैं, नारद जी भाई मेरी ड्यूटी है, एक बूंद छलक गया तो समझ लेना तुम हो नहीं धरती पर।
सावधानी से चलना। मेरी कोई ड्यूटी नहीं, मेरी एक ड्यूटी है, एक बूंद इधर उधर हुआ नहीं कि बस तुम्हारा सर अलग धड़ अलग। अब नारद जी और डर जाए, धीरे 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 ले जाए। कैसे हो? जैसे लोग नहीं कहते हैं फूंक फूंक कदम रखना, फूंक फूंक कदम रखा। सवेरे के चले चले 1 किलोमीटर का मार्ग दोपहर तक तय कर पाए हो 6 घंटा में। और हुआ धीरे से रखा और बड़े धीरे बोले सैनिकों से, क्या सस्ताए लें? सैनिकों ने कहा सस्ताए ले, लेकिन गिरा तो समझ लेना। अब वो सस्ताए बार बार उससे अपना सिर पोंछे और कहा हे प्रभु आज बचाए लो। अब तो जिंदगी में हम ऐसा काम नहीं करेंगे भगवान से। अब हम सवेरे मिलने इनके यहाँ नहीं आया करेंगे, अब हम दोपहर वाला प्रोग्राम रखेंगे। सवेरे मिलने क्या है, हम अपने चक्कर में डाल दिया। अब उधर से धीरे से कटोरा उठाया, धीरे 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 1 बजे दोपहर हम चले चले शाम को 7 बजे पहुंचे, रख दिया। भगवान ने कहा सब ठीक रहा नारद जी? कहा ठीक, आज बच गए, यही कहां कम रहा, आज मृत्यु के मुंह से निकले हम हैं, आज मौत के मुखार बिंदु से हम निकले हैं। भगवान ने कहा नारद जी ये बताओ, सत्य बताना कि आज दिन भर में तुमने मेरा नाम कई बार लिया? नारद जी ने कहा तुमको नाम एक पड़ी, हमको अपनी जान एक पड़ी। हाँ? तुमको तो नाम एक पड़ी, हमको अपनी जान एक पड़ी। अगर नाम लेते छलक जाता तो ऐसे दिए थे गण, हमारा तो सिर कलम कर देते। भगवान ने कहा नारद जी समझ में आई कुछ बात, थोड़ी जिम्मेदारी दिया तब तुम हमको भूल गए। अब अपने जान के ऊपर पूरी पूरी देखभाल करने लगे, पूरी जिम्मेदारी चिंता आ गई जान की। और जिस बेचारे के ऊपर इतना लोड रखा है, लड़का बच्चा बेटियां पुत्र, शादी विवाह, अतिथि अभ्यागतों का सत्कार, 17 जानवरों की व्यवस्था, खेत पात, बाग बगीचा, खेत खलिहान, आए गए का आदर सत्कार, लड़के की शादी, लड़कों की शादी, पढ़ाई लिखाई। और वो 153 बार मेरा नाम लिया, इतना लोड लिए चल रहा तब 153 बार नाम लिया। और तुम तो तनिक लोड में मुझको भूल गए, और इतना लोड रख दिया जाए तुम्हारे ऊपर तो तुम तो स्वप्न में हमारा नाम नहीं ले सकते हो। अब बोलो तुम्हारी कौन गुड़िया हम रखें? नारद जी ने कहा वो सरसों वाली ठीक है, वो कहीं वो कुमड़ा वाली न कर देना, नहीं तो हम मर जाएंगे प्रभु। तब भगवान ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम दुनिया का एक धन्य आश्रम है, क्योंकि दुनिया के सारे सत्कर्म, यज्ञ पूजा पाठ धर्म कर्म सब गृहस्थ आश्रम से होते। सबको यहां से स्वागत सम्मान, भगवान भी गृहस्थ आश्रम में आते हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा ये सब गृहस्थ आश्रम में आते हैं। सबका सत्कार सम्मान गृहस्थ आश्रम करता है। यज्ञ पूजा पाठ मंदिर धर्म कर्म कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। दान पुण्य कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। बड़े बड़े दुनिया के आश्रम किसके बल पर चल रहे हैं? कौन चला रहा? गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थ आश्रम भिक्षा देता है और संत समाज शिक्षा देता है। गृहस्थ आश्रम जीविका देता है, संत समाज जीवन देता है। संत भी महान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक दूसरे के दोनों ही पूरक हैं, एक दूसरे के दोनों रक्षक हैं। एक दूसरे का त्याग कर देंगे तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे।
गुरु शिष्य का पूरक है, शिष्य गुरु का पूरक है, पत्नी पति की पूरक है, पति पत्नी की पूरक, एक दूसरे के सहयोगी अंग है। ये जो भगवान ने पूरे सृष्टि की व्यवस्था का स्वरूप निर्माण किया है, अब वक्ता श्रोता का पूरक है, श्रोता वक्ता का पूरक है। अब वक्ता बहुत महान हो लेकिन श्रोता एक न हो तो बोलो क्या दीवालों को सुनावेगा? कोई मूड बनेगा उसका सुनाने का? कोई विचार आएंगे? वक्ता के विचारों को जन्म कौन देता है? श्रोता। जितने अच्छे श्रोता होंगे, जितने बौद्धिक श्रोता होंगे, उतना सुंदर दिमाग, उतने सुंदर विचार, उतना सुंदर ज्ञान का आविर्भाव प्रवक्ता विद्वान के अंदर आते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अहम भक्ता पराधीनो, भक्त भगवान के पूरक हैं और भगवान भक्तों के पूरक हैं। अगर भगवान न हो तो भक्तों का कोई मूल्य नहीं, और भक्त न हो तो भगवान कभी पाकिस्तान में अवतार लेते हैं, कभी लंका में अवतार लेते हैं। वो तो रावण के कारण चले गए थे। भगवान कभी अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में अवतार लेते हैं। तुमसे हम प्रश्न करें, वहां क्यों नहीं अवतार लेते? भगवान के जितने अवतार होते हैं सब भारत भूमि पर होते हैं। सतियां, संत, सूरवीर, अवतार, आचार्य, शंकराचार्य, ऋषि, मुनि, गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सब भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां की जलवायु उन्हें सूट करती है। जैसे केरल, ये जो नारियल होता है ना, केरल में होता है, और यहाँ कोई बो दे तो अगर चलेंगे भी थोड़ा सा तो वो फल बढ़िया कायदे के नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु उन्हें सूट नहीं कर रही है। यहाँ कोई सेव बो दे तो जमेंगे ही नहीं, और बाई चांस पेड़ जमेंगे भी तो बढ़िया उनमें रस और स्वाद और सुंदर टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ कोई अंगूर बो दे तो नहीं होगा। अंगूर के लिए जलवायु भूमि नासिक की सूट करती, केला के लिए भुसावल, संतरा के लिए नागपुर। लोग नहीं कहते बेचते समय नागपुर का संतरा। और आम कोई ले जाए कि यहाँ केरल अम्बो है, कश्मीर अम्बो है, तो चलेंगे आम?